11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने पूरे देश में एक माहौल खड़ा करके रख दिया है। आपको बताते चलें कि 11 मार्च को फिल्म ये रिलीज हुई है और यहाँ पे टिकट की पूरे देश में मारामारी है। लोगों को टिकट्स नहीं मिल पा रही हैं। अगर कोई शो दिन का देखना चाहता है तो उसको रात की बुकिंग मिल रही है। इतनी भीड़ है और ऑटोमेटिकली पूरे हॉल के अंदर लोग फिल्म खत्म होने के बाद बिना किसी के कहने पे राष्ट्रगान सभी लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर के गाने लगते हैं। पूरे देश में एक अलग सा जज्बा दिखाई पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि पिछले 90 से लेकर के 2000 तक 10 सालों तक कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जिस प्रकार से उनको अपने घरों को छोड़ करके कैंपों में रहना पड़ा और कितनी त्रासदी झेलनी पड़ी है, उसको इस फिल्म ने दर्शाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को, और पूरे देश में एक अजीब सा गिल्ट फील हो रहा है। लोगों के अंदर एक गिल्ट फील हो रहा है कि कैसे वो लोग आज तक इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं रहे, उनको इन बातों के विषय में जानकारी नहीं हो सकी कि लोगों को अपने ही देश के अंदर अपने ही घरों को छोड़ करके बाहर रहना पड़ा और कितने जुल्म सहने पड़े। हालांकि इसके पहले भी 7-8 फिल्में आ चुकी हैं कश्मीर की त्रासदी के ऊपर, लेकिन कभी किसी ने बिल्कुल इसको फैक्ट नहीं दिखाया है कि आखिरकार कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। लेकिन द कश्मीर फाइल्स ने बिल्कुल ओरिजिनलिटी जनता के सामने ला करके रख दी है। और अब इस पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्या ये फिल्म मुस्लिम विरोधी है? क्या ये एक संप्रदाय के खिलाफ लोगों के मन में नफरत पैदा करती है? क्या ऐसा है? इस पे अनुपम खेर का भी बयान आया। अनुपम खेर ने यह कहा है कि वो लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं करते, उन्हें देश को, दुनिया को अब ये बताना है कि कश्मीर पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, उन्होंने कितनी त्रासदी सही है। बड़ी खबर, कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई है। कुछ सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है, कुछ की आपत्ति है कि फिल्म में एक भी पॉजिटिव मुस्लिम किरदार नहीं है, कुछ का कहना है कि फिल्म सभी मुसलमानों को एक ही रंग में दिखाती है। ये सवाल कितने जायज हैं और इसके अलावा फिल्म को लेकर क्या क्या आपत्तियां हैं, मैं उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कश्मीर फाइल्स की, जो अब एक फिल्म नहीं नेशनल इमोशन बन चुकी है। मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो माहौल देखा गया है, ऐसा भारतीय फिल्म इतिहास में शायद कभी नहीं देखा गया। थिएटर्स में भारत माता की जयकार के नज़ारे लगाए जा रहे हैं। फिल्म के बाद पूरा हॉल अपने आप राष्ट्रगान गा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अनजान लोगों को फ्री में फिल्म दिखाने का ऑफर दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक फिल्म के शो चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या भारत में इससे पहले कश्मीर फाइल्स से अच्छी फिल्म नहीं बनी? क्या लोगों ने इतना शानदार सिनेमा पहले नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर फाइल्स सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का, या यूं कहें कि एक देश का गिल्ट है। ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब में डूबी रहने वाली एक पूरी पीढ़ी फिल्म देखकर एक झपट्टे से नींद से जागी है। इन सालों में उसने सरसरी तौर पर यह तो सुना था कि 90 के दशक में कश्मीर पंडितों को वहां के कट्टरपंथियों ने उनके घरों से भगा दिया था, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता था। और आज जब इस फिल्म ने 32 साल पुरानी उस त्रासदी का एक एक रेशा उधार कर रख दिया है, तो पूरा देश आत्मग्लानि और सदमे में चला गया है। सदमा यह जानने का कि उसके अपने ही लोग अपने ही देश में कैसी तकलीफों से गुजरे हैं, और ग्लानि इस बात की कि अपने ही लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ और आज तक ये देश कुछ क्यों नहीं कर पाया। और आज हर जगह फिल्म को लेकर आप जो इमोशन देख रहे हैं, वो एक तरह से अपने ही कश्मीरी भाइयों से अपनी बेरुखी के लिए इस देश की माफी है। फिल्म की तारीफ में बहुत कुछ कहा ही जा चुका है। पहला ये इसलिए कि इतने सालों बाद किसी ने इस विषय पर फिल्म बनाने की हिम्मत की, बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ साफ साफ दिखाया, और ऐसा करके फिल्म ने पूरी दुनिया में कश्मीर पंडितों की त्रासदी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से स्थापित कर दिया है। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिसकी आपत्ति है कि यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है। इस पर मेरा यह मत है कि जब आप असल कहानियों, त्रासदियों पर फिल्म बनाते हैं तो आप
आपकी पहली जिम्मेदारी पूरी सच्चाई के साथ उस कहानी को बयान करने की होती है। हकीकत भले कितनी ही कड़वी हो, लेकिन ये सोचकर आप उसमें चाशनी नहीं लपेट सकते कि किसी का जबान का टेस्ट खराब हो जाएगा। आपको बताते चले कि यह पहली आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी भी घटना के प्रति ईमानदार बने रहें। दुनिया को सच बताने के क्रम में आपको नंगा सच दिखाना ही होता है, और अब उस नंगे सच को देखकर अगर किसी को खुद पर शर्म आ जाती है तो ये आपकी समस्या नहीं है। होलोकॉस्ट पर फिल्म बनाते वक्त क्या दुनिया भर के निर्देशक इस तनाव में रहे कि इसे देखकर तो जर्मन शर्मिंदा हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिल्में जर्मन्स को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को होलोकॉस्ट से जुड़ी यहूदी लोगों की त्रासदी दिखाने के लिए बनाई गई है। फिल्म देखने के बाद हर संवेदनशील इंसान यहूदियों के साथ हुई ज्यादतियों को समझता है, न कि फिल्म देखने के बाद आज की जर्मन पीढ़ी को कोसने लगता है। अगर ऐसा होता तो शिल्डर्स लिस्ट से लेकर द पेनिस्ट और लाइफ इज ब्यूटीफुल जैसी फिल्में कभी नहीं बन पाती। मेरी हैरानी यह है कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने के बजाय इन लोगों को चिंता यह है कि इससे इस्लामोफोबिया बढ़ेगा। मतलब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकाल दिया गया, ये आपका कंसर्न नहीं है। उनकी बहन बेटियों के साथ रेप और मर्डर किए गए, ये आपकी शर्म नहीं है। अपने ही देश में अपने ही लोगों को उनके घर से निकाल दिया, ये आपकी फिक्र नहीं है। आपकी फिक्र है कि इससे तो एक वर्ग के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक कौम के खिलाफ नफरत बढ़ेगी कि इसी झूठी चिंता ने एक वर्ग को मक्कार बना दिया है, और इस तरह की मक्कारी वो हमेशा दिखाता रहा है। ऐसी मक्कारियों का एक लंबा इतिहास रहा है। 1993 मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए। ये सभी धमाके हिंदू इलाकों में हुए और इसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई, लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने झूठ बोलते हुए यह कहा था कि मुंबई में 12 नहीं जबकि 13 धमाके हुए हैं, और एक धमाका मुस्लिम इलाके में हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इन धमाकों को स्थानीय मुस्लिमों से ना जोड़ा जाए और ये साबित किया जा सके कि धमाके हर वर्ग के लोगों को धमाकों में निशाना बनाया गया। और इस बात का खुलासा खुद शरद पवार ने ऑन माई टर्म्स में किया है, अपने द्वारा लिखी गई किताब में किया है। इसी तरह 26/11 के मुंबई धमाकों के बाद वरिष्ठ मुस्लिम पत्रकार ने इन धमाकों को आरएसएस की साजिश बताते हुए किताब तक लिख डाली, और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह उस किताब के विमोचन पर भी गए। इसी प्रकार एक और घटना है गोधरा कांड की। लालू यादव के रेल मंत्री रहते ये साबित करने की कोशिश की गई गोधरा कांड किसी की साजिश नहीं, एक हादसा था। डिब्बे में बाहर से आग नहीं लगाई गई, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था। चिदंबरम के गृह मंत्री सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव डालकर इशरत जहां के आतंकी होने की बात छिपाई गई। मेरा यह मत है कि अगर कोई घटना देश में हुई है अपने ही देशवासियों के साथ, तो उसको उसके विषय में खुलकर देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। और अगर इससे ये मैसेज आता है कि एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैल रही है, तो ये गलत है, क्योंकि ये उस वक्त की त्रासदी दिखाई जा रही है जो हुई है वास्तव में, जो कश्मीरी पंडितों ने वहां बर्दाश्त करी है, जो उन्होंने उसको टॉलरेट किया है। और आज पूरा हिंदुस्तान इस बात पे शर्मसार है कि वो, और इस बात से गिल्ट फील कर रहा है कि किस प्रकार से उनको आज 32 साल गुजरने के बाद भी इसकी असली जानकारी नहीं हो पाई। और यही एक कारण है कि सिनेमा हॉल के अंदर देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, फिल्म समाप्त होने पे राष्ट्रगान गाया जा रहा है, और ये इसने देश में एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया है, देशभक्ति का माहौल पैदा कर दिया है। और यह भी एक इनसिक्योरनेस, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जाग रहे हैं नींद से। लोगों को लग रहा है कि वो अपने ही देश के अंदर किस प्रकार से उनको कितने कष्ट उठाने पड़े उनके भाइयों को। और निश्चित रूप से इस द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने एक क्रांति ला दी है। बड़ी खबर।